जाए, कोई रक्षा ना एंटर हो। हैवी ट्रैफिक भी रोकी जा रही है, रिक्शे भी रोके जा रहे हैं, बाइक्स भी रोकी जा रही है, गाड़ियां भी रोकी जा रही है। आईजीपी एक ट्रबल स्पॉट है ट्रैफिक के लिहाज से, बहुत ज्यादा चंक ऑफ हैवी ट्रैफिक व्हीकल्स आता है, लोग वॉयलेट करते हैं। मेरा जो सबसे बड़ी वरी ये है कि एक्सीडेंट्स का बायस बनते हैं। एक एक्सीडेंट में तो 13 साल बच्ची की जान भी गई। हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं जी, जिम्मेदार हम हैं। डेली बेस पे यहाँ पे नाकाजात लगाए जाएंगे, जाल बिछाया जाएगा, जीरो टॉलरेंस है। वार्निंग का टाइम खत्म हो चुका है, लाइसेंसेस को मनसूख करेंगे फ्रॉम द कोर। 1 दिन बंद रहे, 2 दिन बंद रहे, हमारी कोई ट्रैफिक रोड के ऊपर डिस्टर्ब नहीं हो रही, बंद रखें। ये जो डिवाइडर्स लगे हुए ये स्लो मूविंग 2 लेन्स हैं, क्योंकि मेजर फास्ट लेन है, उसके ऊपर कोई भी हैवी ट्रैफिक व्हीकल आएगी तो उसको बिल्कुल पकड़ लिया जाएगा। ये रिक्शे जो है वो कम से कम 50 रिक्शे हैं। ये कहा जा रहा है कि दोबारा ये इस्लामाबाद की हदूद के अंदर दाखिल नहीं होंगे। 2 ऑफिसर हमारे पीछे वो पुल के ऊपर खड़े हुए हैं। फलां गाड़ी जो है ये फास्ट लाइन इस्तेमाल करती आ रही है। सीसीटीवी कैमरे भी होते हैं और हमारे ड्रोन कैमरे भी होते हैं। इनको बंद भी कर रहे हैं, इनको एजुकेट भी कर रहे हैं, इनको यू टर्नों से वापस भी कर रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर रिक्शे बंद हुए हैं। बड़ी ट्रांसपोर्ट है, हैवी ट्रांसपोर्ट है, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया और उन्हें बंद किया गया। अभी इस्लामाबाद में रिक्शों के ऊपर पाबंदी है और सख्ती से इस पर अमल दरामद हो रहा है, क्योंकि ये रिक्शे जो हैं सबसे ज़्यादा हादसात का बायस बनते हैं। और इन रिक्शों को रोकने के लिए इस वक्त इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस सड़कों के ऊपर है, ताकि ये जो रिक्शे ड्राइवर हैं इनकी भी ज़िंदगी को महफूज बनाया जा सके। इसके ऊपर आप देख रहे होंगे कि कितनी बड़ी तादाद में ये रिक्शे बंद किए हैं इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने। और इस्लामाबाद के अंदर यहाँ पर सख्ती से पाबंदी है कि इस्लामाबाद के अंदर ये रिक्शे जो हैं इनको दाखिल नहीं होने दिया जाता। तो इस पर आज एक्शन हो रहा है, आप देख रहे होंगे। और कितनी बड़ी तादाद में ये रिक्शे इकट्ठे किए हैं ये भी आपको नजर आ रहा होगा। वापस जाए, कोई रक्षा ना एंटर हो, ठीक है। गरीब लोग हैं, चलान ना करें, वापस भेजें, बता दें इनको, एजुकेट करें। जाओ वापस, रक्षा अलाउड नहीं है इस्लामाबाद, जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। हम आज हैं हमजा साहब के साथ और इस वक्त हम मौजूद हैं आईजीपी, और आईजीपी की जो शिकायत थी उसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए सीटीओ इस्लामाबाद आज खुद मौजूद है फील्ड के अंदर। और आप देख रहे होंगे कि कितने बड़े पैमाने के ऊपर इस वक्त हैवी ट्रैफिक भी रोकी जा रही है, रिक्शे भी रोके जा रहे हैं, बाइक्स भी रोकी जा रही हैं, गाड़ियाँ भी रोकी जा रही हैं, ताकि लेन डिसिप्लिन इस पर अमल दरामद कराया जा सके। सर, आज का गोल क्या है और इस जगह का इंतखाब क्यों किया गया है, हमारे देखने वालों को बताइएगा। नोमान भाई, गोल तो ये है, बेसिकली आईजीपी एक ट्रबल स्पॉट है ट्रैफिक के लिहाज से, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। यहाँ जो हैवी ट्रैफिक व्हीकल्स है, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा चंक ऑफ हैवी ट्रैफिक व्हीकल्स आता है, हर हैवी ट्रैफिक और एलटीवी जो कि इस्लामाबाद रावलपिंडी से गुजरेगी वो आईजीपी का इस्तेमाल करेगी। यहाँ पे बेहंगम तरीके से अपनी लेन को छोड़ के लोग वॉयलेट करते हैं, फास्ट लेन्स के अंदर आते हैं। मेरा जो सबसे बड़ी वरी ये है कि एक्सीडेंट्स का बायस बनते हैं। 5 फरवरी को 2 एक्सीडेंट्स आईजीपी के ऊपर हुए, दोनों फेटल एक्सीडेंट्स थे। एक एक्सीडेंट में तो 13 साल बच्ची की जान भी गई, जो कि एक हाईएस्ट के नीचे आई। तो बात यही है कि इसके जिम्मेदार क्या हम हैं, क्या वो ड्राइवर्स हैं, क्या वो लोग हैं जो रोड पे है। हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं जी, जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हम सख्ती नहीं करते इसलिए ये एक्सीडेंट्स होते हैं। तो लिहाजा अब हम सख्ती करेंगे। आईजीपी को एक प्रॉपर ट्रबल स्पॉट की तरह देखा जाएगा, डेली बेस पे यहाँ पे नाकाजात लगाए जाएंगे, जाल बिछाया जाएगा। पहले बंदा आके सोशल सिक्योरिटी पे चेक होगा, फिर गंदम गोदाम पे चेक होगा, फिर उसके बाद पीएसओ पंप पे चेक होगा, उसके बाद फिर फैजाबाद पे चेक होगा। कहाँ बच के जाएंगे ये लोग? यानी 4 से 5 नाके होंगे। एग्जैक्टली सर, जीरो टॉलरेंस है। वार्निंग का टाइम खत्म हो चुका है। हम इनके लाइसेंसेस को लेंगे, लाइसेंसेस को मनसूख करेंगे फ्रॉम द कोर। इनका लाइसेंस इनकी डिपेंडेंसी है, इनके जरिए माश के लिए। हम चाहते हैं कि ये अपना जरिए माश रखें, लेकिन अगर ये जो लोगों की जानों के दुश्मन बनते हैं तो हमें फिर इनसे कोई भी आप समझ लें कि सिंपैथी नहीं है। हम इनको जो है इनके लाइसेंस से मनसूख करेंगे, इनकी गाड़ियों को बंद रखेंगे। आप देख सकते हैं राइट साइड पे हमने एक प्लॉट भी देख लिया है, और ये राइट साइड का जो प्लॉट है, इंशाल्लाह आप डेली बेस पे आएंगे तो ये आपको भरा हुआ मिलेगा, क्योंकि जितनी भी हैवी ट्रैफिक व्हीकल्स है वो हमने इस प्लॉट के अंदर डालनी है। 1 दिन बंद रहे, 2 दिन बंद रहे, हमारी कोई ट्रैफिक रोड के ऊपर डिस्टर्ब नहीं हो रही, बंद रखें इसको, ठीक है, कोई इशू नहीं। लेकिन ड्राइवर्स को ये एजुकेशन दिलवानी है कि आईजीपी से गुजरते वक्त वो अपनी लेन को फॉलो करें, स्लो लेन्स में चलें, फास्ट लेन के अंदर इंक्रोच ना करें। सर, ये जीरो टॉलरेंस है। ठीक है सर, ये ज़रा बता दीजिएगा कि कौन कौन सी लेन किसने इस्तेमाल करनी, क्योंकि बार बार बताने के बावजूद भी लोगों को समझ में नहीं आ रही है बात। और अब ये एक्शन होने जा रहा है कि गाड़ियाँ, बसें, रिक्शे, मोटरसाइकिल सब कुछ बंद हो रहा है। तो ज़रा एक दफ़ा फिर हमारे देखने वालों को बता दीजिएगा कि करना क्या है। सर, अगर मैं आपके लिए जिस रोड पे हम खड़े हैं इसको अगर देखा जाए तो अगर 5 लेन रोड होती है, ये आपके सामने मौजूद है 5 लेन रोड। आप देख सकते हैं कि इसमें
5 से 6 लेन्स मौजूद है। सबसे लेफ्ट मोस्ट लेन जो है, जो कि आप देख सकते हैं, ये बाइकर्स के लिए, रक्षास के लिए, जो कि स्लो मूविंग व्हीकल्स हैं। ये जो चंक बनता है, जो इधर आपके लिए इंतजामिया ने इतने बड़े बड़े, बल्कि यहाँ तो प्रॉपर लेन बाइफरकेटेड है। ये जो डिवाइडर्स लगे हुए हैं, ये स्लो मूविंग 2 लेन्स हैं, जो कि HTVs के लिए हैं, LTVs के लिए हैं, PSVs के लिए हैं। अपनी स्पीड लिमिट को ओबे करें, अपनी स्पीड लिमिट जो कि 40 किलोमीटर पर आवर फॉर दी हैवी ट्रैफिक व्हीकल्स एंड LTVs के लिए 50 इस रोड के ऊपर है, उसको फॉलो करें। अगर उसको फॉलो करें, जैसे ही जो 2 फास्ट लेन्स आप दूसरी तरफ देख सकते हैं, और बिलखसूस जो कि मेजर फास्ट लेन है, उसके ऊपर कोई भी हैवी ट्रैफिक व्हीकल आएगी तो उसको बिल्कुल पकड़ लिया जाएगा, उसको मेजर वायलेशन कंसिडर किया जाएगा। आप खुद सर इस चीज़ के गवाह हैं कि हमने लेन वायलेशन पे भरपूर एजुकेशन दे दी है। अब हम उस पे इन्फोर्समेंट करने लगे हैं और ज़ीरो टॉलरेंट किस्म की इन्फोर्समेंट करने लगे हैं। और जो इस रोड पे अपनी लेन फॉलो नहीं करेगा सर, उसका अंजाम बहुत बहुत बुरा होगा, और हम उनका लाइसेंस मनसूख करेंगे, पर्चा भी देंगे रिपीट ऑफेंडर्स के। देखिए एक चीज़ और हमजा भाई ने आपको बताइए कि जो बाइक्स हैं और जो रिक्शे वगैरह हैं जो यहाँ पर आते हैं, हालांकि पाबंदी है उसके ऊपर भी, वो भी उस लेन के ऊपर जाएंगे तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। ये आपके सामने तो इसके ऊपर आज एक्शन हो रहा है। आज आपको दिखाते हैं कि हमजा साहब इस पर अमल दरामद कराने के लिए और इन नाकों को एक्टिव करने के लिए किस तरह के एफर्ट कर रहे हैं, ताकि यहाँ से चलने वाली जो इंसानी जानें हैं उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। भाई अच्छा जी, अब आप देख रहे होंगे कि कितनी बड़ी तादाद में ये रिक्शे यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं, और ये रिक्शे जो हैं वो कम से कम 50 रिक्शे हैं, और इनको ये कहा जा रहा है कि दोबारा ये इस्लामाबाद की हदूद के अंदर दाखिल नहीं होंगे, क्योंकि हादसा का बायस बन रहे हैं। ये देख रहे होंगे आप कि इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के एहलकार खुद इन रिक्शों को इस जगह पर लेके आ रहे हैं जहाँ पर ये जगह मुख्तस की गई है। ये बड़ी जो हैवी ट्रैफिक है, ये जितनी भी हैं, जितनी हैवी ट्रैफिक है वो भी सारी लेके आ रहे हैं। अब ये देखिए इस्लामाबाद ट्रैफक पुलिस के जो अहलकार हैं वो इनको कह रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर नहीं आएंगे। ये देखें, ये सारे जो रिक्शा वाले हैं इन सबको कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद के हुदूद के अंदर दाखिल नहीं होना। तो ये आप देख रहे होंगे अजमल है। अजमल, ये बताइएगा कि अभी तक कितने रिक्शे रोके जा चुके हैं CTO की निगरानी में जो ऑपरेशन हो रहा है, और इनको क्या समझाया जा रहा है रिक्शा वाले जो? सर अभी तक जो है ना जनाब CTO साहब की तरफ से अहकामात भी यही हैं, और हमारे अफसरान बाला की तरफ से भी यही अहकामात हैं कि इस्लामाबाद की हदूद में जो रिक्शे हैं वो हम ज़्यादा से ज़्यादा बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। और इनको अभी तक जो रोके जा रहे हैं, कम से कम आप देख रहे हैं कि 40 से 50 रिक्शा कम से कम अभी आपके नज़रों के सामने है। तो ये इसलिए इनको साथ अभी वार्न भी कर रहे हैं और टिकट भी इनको इशू कर रहे हैं, ताकि ये दोबारा इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल ना हो सके। अजमल, ये बताइएगा कि यहाँ पर किस किस्म की वायलेशंस होती है? ज़्यादातर रिक्शा ड्राइवर्स हैं, इनको हमने देखा है कि जिनके भी आपने लाइसेंस चेक किए इनके पास कोई कागजात नहीं है। तो इसमें ज़्यादातर किस किस्म की वायलेशंस देखने में आती हैं IGP रोड के ऊपर पाबंदी के बावजूद जो दाखिल होते हैं यहाँ पर? सर ये ज़्यादातर जो है ये लेन वायलेशन करते हैं, उसके बाद हम इनको लेन वायलेशन के भी टिकट इशू करते हैं। इनके पास लाइसेंस नहीं होता, और जिनका लाइसेंस नहीं होता वो तो फिर डेफिनेटली बंद करना पड़ता है, तो उनको हम फिर इम्पाउंड कर देते हैं। सही है। तो अभी तक आपने इस आधे घंटे के अंदर मैंने देखा 100 से ज़्यादा आपने रिक्शे रोक लिए हैं। अब इनके ऊपर मुकम्मल पाबंदी होगी, ये सबको बंद करेंगे? जी सर, हमारे अफसरान बाला की तरफ से इंशाल्लाह यही अहकामात हैं, और इंशाल्लाह ये बंद होंगे सर। देखिए, ये देखें आप जिस तरह से अजमल बता रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी रिक्शे हैं उनके सफ़र पहले से पाबंदी थी, लेकिन अब इसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है, क्योंकि ये रिक्शे जो थे ये लेन वायलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा मुलव्वस पाए गए और इनकी वजह से हादसा भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो अभी आप देख रहे होंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स और ये जो हैवी ट्रैफिक है इनके जो है इनके ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया जा रहा है। वो क्यों लिया जा रहा है? वो इसलिए कि ये भी लेन वायलेशन के अंदर मुलव्वस थे। ये जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे हैवी ट्रैफिक के जो लोग हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो लोग हैं उनको चलान किया जा रहा है इस वक्त, और तेज़ी के साथ जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस एक्शन ले रही है, और इनके ऊपर चालान करने के साथ साथ ये गाड़ियाँ और इसके अलावा ये ट्रक्स और जितनी भी जो ट्रैफिक्स हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और इन्हें बंद किया जा रहा है। अभी हम देखें तारिक साहब के साथ खड़े हुए हैं, और इसके ऊपर मैंने देखा है कि ये इसके ऊपर PSV, LTV, HTV और नीचे लिखा हुआ है रोड के बाएं साइड पर चलें वरना भारी जुर्माने होंगे। तो तारिक साहब से पूछते हैं कि इस तरह के बोर्ड सिर्फ गाड़ियों पर लगे हुए होते हैं या कहीं पर नज़र भी आते हैं? सर आपने शुक्रिया टाइम दिया, ये बताइएगा कि ये बोर्ड जो रखे हुए हैं कोन्स के साथ, इसको
कहाँ कहाँ पर, किन जगहों पर लगाया और इनका मकसद क्या होता है? ये जो बोर्ड है ये हमारी जितनी भी गाड़ियाँ हैं, ख़ास तौर पे जो एक्सप्रेस वे या कश्मीर हाईवे या ये हमारा IGP रोड, ठीक है, इनके ऊपर हमने ये बोर्ड लगाए हैं, तकरीबन तमाम गाड़ियों के दिए हुए हैं। बाकी जो रोड के ऊपर भी साइन बोर्ड हमने लगाए हैं, ये आगाही मुहिम के लिए, गाड़ियों को बताने के लिए, ताकि लोग साइन बोर्ड देखें और अपनी अपनी लाइन में चलें। सही तो हैवी गाड़ियाँ हैं वो इंतहाई बाई लाइन में चलें, जो उनकी सिमटेड लाइन है। जो छोटी गाड़ियाँ हैं वो तो अपनी लाइन में चलें, और सिर्फ फास्ट लाइन जो है ये ओवरटेकिंग के लिए, ठीक है, एमरजेंसी गाड़ियों के लिए। सही है। और फास्ट लाइन पे भी अगर चलते हैं तो आपने कंटिन्यूसली उस लाइन के ऊपर नहीं रहना ना, आपने लाइन अपनी चेंज करनी है। वो लाइन आपने चेंज करनी है, वो सिर्फ और सिर्फ लाइन इसलिए है कि आप उसको ओवरटेक करने के लिए, ठीक है, इसके अलावा वो लाइन आपने छोड़ देनी है, ओवरटेक करके फिर आपने बाई साइड पे आ जाना है। ठीक है। ये तो तारिक साहब ये बताइएगा कि इसको फिर मॉनिटर किस तरह से करते हैं आप, कि जब कोई एक गाड़ी मुसलसल राइट लेन का इस्तेमाल कर रही है ओवरटेक करने के बावजूद भी, तो फिर उस तरह से किस तरह से मॉनिटर किया जाता है और उसमें फिर एक्शन क्या होता है? ये जो हमारे नाकाजात लगते हैं, जिस तरह अभी ये नाका हमने लगाया हुआ है, तो पीछे हमारा एक 2 ऑफिसर हमारे पीछे वो पुल के ऊपर खड़े हुए हैं, ठीक है, वो पीछे हमें बताते हैं, ये वायरलेस सेट है, ठीक है, वो हमें पीछे से बताते हैं कि ये फलां गाड़ी जो है ये फास्ट लाइन इस्तेमाल करती हुई आ रही है। आगे हमारे ऑफिसर खड़े होते हैं, वो उसको स्टॉपर से इंतहाई बाई लाइन से निकाल के उसको हम साइड पे लगा के और उसको टिकट जारी करते हैं। ठीक है। तो सेफ सिटी कैमरे से भी मॉनिटर कर रहे होते हैं, ड्रोन से भी कर रहे होते हैं, सेफ सिटी कैमरे भी होते हैं और हमारे ड्रोन कैमरे भी होते हैं। हाँ। वो भी इनको मॉनिटर कर रहे होते हैं और वो भी कॉल वगैरह करते हैं कि ये गाड़ी फास्ट लाइन में आ रही है तो इसको टिकट दें, फिर हम उसको रोक के उसको टिकट जारी करते हैं। तारिक साहब ये बताइएगा कि ऑनलाइन टिकटिंग का आप लोगों ने शुरू किया था, सिस्टम एक अब चलान दे रहे थे, तो उस पर अब किस तरह अमल दरामद हो रहा है और कितना हो रहा है, और ये एमटेक का क्या फ़ायदा हो रहा है इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस को? ये बड़ा अच्छा है, ये भी ऑनलाइन भी टिकटिंग जो है ये भी बहुत ज़बरदस्त है। और साथ साथ ये जो एमटेक का जो सिस्टम आप लोगों ने शुरू किया है, ये भी हमारे सिक्योरिटी व्यू के लिहाज से भी ये बहुत ज़बरदस्त है। एमटैग, ई टैग ये जो हम लगा रहे हैं, ये भी हर बंदे को चाहिए कि ये अपनी गाड़ी में ये एमटैग और ई टैग लगाएं। सर ये बताइएगा कि जो अभी अक्सर हम देखते हैं कि IGP रोड के ऊपर हमजा साहब से भी जिक्र हुआ था इस बात का कि IGP रोड के ऊपर एक तो रिक्शे बहुत ज़्यादा होते हैं, दूसरा जो बाइक्स होते हैं और ख़ास तौर पे जो लाइट ट्रांसपोर्ट होती है उसके लिए बड़ा ख़तरा होता है, ख़ास तौर पे ये इनकी वजह से, ट्रकों की वजह से, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनकी वजह से। उस पे सर किस तरह से आप अमल दरामद करवा रहे हैं और लोगों को किस तरह से आप कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको कि अगर अमल दरामद करना है तो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने इस तरह करना है, अगर बचना है चलानों से और अपनी गाड़ियाँ और अपने हादसात से बचना है, अपनी गाड़ियों को बंद होने से बचाना है, तो किस तरह से बचाया जा सकता है? ख़ास तौर पे ये जो रिक्शे वाले हैं इनके लिए ज़रा बताइएगा कि कितनी सख्ती हो चुकी है इस्लामाबाद के अंदर, और IGP रोड खुसूसन जो पिंडी और इस्लामाबाद को मिला रहा है आपस में। जी जी बिल्कुल, ये जो रक्षा जाता है इनके खिलाफ हमने पहले ये कैंपेन चलाई थी कि इनको हम थाना जात में बंद करते थे, FIR भी देते थे, क्योंकि ये पिंडी बल्कि इस्लामाबाद में तो दाखिला रक्षों का बंद है। असल में इस रोड का जो है ये एंट्रियाँ पिंडी से आ रही हैं, बिल्कुल इसको टच कर रही हैं, उस वजह से इस पर रक्षा आ जाते हैं। लेकिन हमारी टीमें बनी हुई हैं, वो इंशाल्लाह इनको बंद भी कर रहे हैं, इनको एजुकेट भी कर रहे हैं, इनको यू टर्नों से वापस भी कर रहे हैं ताकि ये इस्लामाबाद में ये दाखिल ना हो। सही है। अभी देख रहे होंगे आपको तारिक साहब ने बड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि इसमें ख़ास तौर पे ये जो है इसमें सिर्फ एक चीज़ की कमी है, जो सजेशन है हमारी तरफ से कि इसके अंदर एक बाइक का जो है वो भी लिख दें ताकि जो मोटर बाइक वाले हैं वो भी इसके ऊपर अमल दरामद करा सके। क्यों तारिक साहब ये होता है ना, उसके लिए भी बाइक के लिए भी किया जा सकते तो कर सकते हैं। जी तो जी इसके बिल्कुल, ऊपर हमारी तरफ इंशाल्लाह वो भी ऐड करवाया जाएगा और इंशाल्लाह उस पर भी इम्प्लीमेंट कराएंगे। तो ये सजेशन है हमारी कि इसके ऊपर एक बाइक वालों का जो है वो उसको भी करें ताकि वो भी जो लेन वायलेशन है उसे कम कर सके और हादसात में कमी आ सके। तो आपने देखा कि तारिक साहब ने आपको बड़ा ब्रीफली बता दिया है कि लेन वायलेशन किस तरह से हो सकती है, किस तरह से अगर आप चलेंगे इस सड़क के ऊपर, ख़ास तौर पे जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे है, IGP है, और कौन सी हैवी ट्रैफिक है, श्रीनगर हाईवे भी है, वहाँ पे तो दाखिला बंद है, लेकिन रात को अक्सर वहाँ पे भी चलती है ट्रैफिक। और उसके अलावा ये मरी रोड तक जाती है जितनी ट्रैफिक जो डोगरी से होती हुई जाती है। तो इसके ऊपर अगर आपने चलना है तो किस किस तरह से अपने आप को बचाना है, चलान से आपने बचना है और उसके साथ साथ हादसात में कमी लानी है। तो तारिक साहब का ये मैसेज पूरे पाकिस्तान बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी है जिनके प्यारे यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होते हैं और इस्लामाबाद की सड़कों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन पर अगर आपने चलना है तो ये क़वानीन की पासदारी करनी पड़ेंगी। आज आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने और इनकी टीम ने यहाँ पर एक्शन लिया है और दर्जनों नहीं सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर रिक्शे बंद हुए हैं। और इसके साथ साथ जो
बड़ी ट्रांसपोर्ट है, हैवी ट्रांसपोर्ट है, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया और उन्हें बंद किया गया। तो इस तरह का अपना टाइम आपने बचाना है, हादसा से बचना है, तो कवानीन के ऊपर, ट्रैफिक कवानीन के ऊपर ख़ास तौर पर हमें दरामद करना होगा ताकि हमारी जो सड़कें हैं ये महफूज हो सकें आप लोगों के लिए।